हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल प्रजापति क्लासेस में स्वागत करता हूं। यह वीडियो कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2025 हिंदी की प्रमुख रचनाओं के बारे में है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। ऑप्शन 1 मोहन राकेश, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही आंसर होगा मोहन राकेश। दूसरा प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक है। ऑप्शन 1 आजाद शत्रु, ऑप्शन 2 नाहुस, ऑप्शन 3 आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन 4 अंधा युग। तो इसका सही प्रश्न होगा नाहुस। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी है। ऑप्शन 1 इंदुमती, ऑप्शन 2 उसने कहा था, ऑप्शन 3 तितली, ऑप्शन 4 छाया। तो इसका हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन 3 चंद्रधर शर्मा गुरेली, ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ल। तो उसने कहा था कहानी के लेखक है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपना अगला प्रश्न है कि कला और संस्कृति के लेखक हैं। ऑप्शन 1 जैसा हरिशंकर परसाई, ऑप्शन 2 मोहन राकेश, ऑप्शन 3 विद्या श्रीनिवास मिश्र, ऑप्शन 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। तो कला और संस्कृति के लेखक वासु शरण अग्रवाल जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है कुटज के निबंध लेखक हैं। कुटज निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन 1 बाबू गुलाब राय, ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कुटज निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और अगला प्रश्न नंबर 7 कि गेहूं और गुलाब की रचना है। गेहूं और गुलाब की रचना है। ऑप्शन 1 रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन 2 हरिशंकर परसाई, ऑप्शन 3 जयनंद कुमार, ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ल। तो गेहूं और गुलाब की रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की है। हमारा अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ऑप्शन 1 धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2 सच्चिदानंद हीरानंद अग्रे, ऑप्शन 3 भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन 4 जयनंद कुमार। तो शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद अग्रे हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद अग्रे हैं। अब प्रश्न नंबर 9 गबन उपन्यास के रचनाकार हैं। गबन उपन्यास के रचनाकार ऑप्शन 1 प्रेमचंद, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 मोहन राकेश, ऑप्शन 4 राम कुमार वर्मा। तो गबन उपन्यास के रचना प्रेमचंद हैं। और इसके अलावा प्रेमचंद के कफन, गोदान, कर्मभूमि आदि रचनाएं भी हैं। और प्रश्न नंबर 10 एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन 1 हरि कृष्ण प्रेमी को, ऑप्शन 2 धर्मवीर भारती को, ऑप्शन 3 राम कुमार वर्मा को, ऑप्शन 4 सेठ गोविंदास को। तो राम कुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। राम कुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। और एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। हमारा अगला प्रश्न 11 अंधेर नगरी के रचयिता हैं। अंधेर नगरी के रचयिता हैं। ऑप्शन 1 मोहन राकेश, ऑप्शन 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3 लाला श्रीनिवास, ऑप्शन 4 वियोगी हरि। तो अंधेर नगरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 12 कि श्रृंगार रसमंडन के लेखक हैं।
सिंगारस मंडन के लेखक हैं? ऑप्शन 1 नाभादास, ऑप्शन 2 विट्ठलनाथ, ऑप्शन 3 वैकुंठनाथ, ऑप्शन 4 गोकुलनाथ। तो सिंगार रस मंडन के लेखक विट्ठलनाथ हैं। हमारा अगला प्रश्न 13, धर्मवीर भारती का उपन्यास है? धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता, फर्क, त्यागपत्र। ऑप्शन 1 गुनाहों का देवता, ऑप्शन 2 परख, ऑप्शन 3 त्यागपत्र, ऑप्शन 4 कल्याणी। तो धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता है। हमारा अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? ऑप्शन 1 हरिशंकर परसाई, ऑप्शन 2 हरिशनाथ रेणु, ऑप्शन 3 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 बाण भट्ट। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा जीवनी है। हमारा अगला प्रश्न 15 है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? ऑप्शन 1 विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन 2 वियोगी हरि, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ल। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है और यह इस आवारा मसीहा की विधा आत्मकथा है। आवारा मसीहा की विधा आत्मकथा है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन 2 मैथिली साम्राज्ञत को, ऑप्शन 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन 4 सरदार पूर्ण सिंह को। तो राष्ट्र कवि मैथिली साम्राज्ञत जी को कहा जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली साम्राज्ञत जी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोला बादल की कथा के लेखक हैं? दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक ना किया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। गोरा बादल की कथा है। अब अपना अगला 17 प्रश्न है कि गोरा बादल की कथा है। ऑप्शन 1 सदा शुक्लाल, ऑप्शन 2 लल्लू लाल, ऑप्शन 3 बाण भट्ट, ऑप्शन 4 जटमल। तो गोरा बादल कथा है जटमल। अगला प्रश्न है शोक सागर किसकी रचना है? शोक सागर किसकी रचना है? ऑप्शन 1 लल्लू लाल, ऑप्शन 2 इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन 3 मुंशी सदा शुक्लाल, ऑप्शन 4 पंडित सरदार मिश्र। तो शोक सागर की रचना के रचयिता मुंशी सदा शुक्लाल जी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है केतकी की कहानी के लेखक हैं? केतकी कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन 1 गोकुलनाथ, ऑप्शन 2 लल्लू लाल, ऑप्शन 3 सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन 4 इंसा अल्लाह खान। तो रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खान। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंसा अल्लाह खान। हमारा आज का लास्ट और 20वां प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन 1 भोर का तारा, ऑप्शन 2 सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन 3 भूत के पाँव पीछे, ऑप्शन 4 नदी के दीप। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। तो हेतु यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ना किया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।